पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार किए शुभ जानी। नहीं लगा? जिसने अधर्म करने की आज्ञा दी धृतराष्ट्र ने, उसको उसका परिणाम भोगना पड़ा। 100 पुत्रों में से एक पुत्र भी जलांजलि देने के लिए, मुखाग्नि देने के लिए जीवित नहीं रहा, उसको भोगना पड़ा। लेकिन युधिष्ठिर को उसका पाप नहीं लगा। शास्त्र विरुद्ध, सदाचार विरुद्ध आज्ञा माता पिता गुरु देते हैं तो उसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा, तुमको नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा महाराज, धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व तो कंदरा में छिपा हुआ है। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है, सूक्ष्म है। इसलिए परीक्षित जी का प्रश्न है कि पाप कर्म से बचना बहुत अधिक कठिन है। कई बार तो ऐसा होता है कि मनुष्य को यह समझ आने में भी बहुत देरी लग जाती है कि ये पाप कर्म है। वर्तमान जो शिक्षा है उसमें धर्मशास्त्र का तो कहीं कोई स्थान है नहीं, सदाचार का स्थान है नहीं। तो अब 20-25 वर्ष तक के लड़के जिन्हें ना घर में अच्छे संस्कार मिले ना बाहर अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, कुसंस्कार ही मिल रहे हैं, उनको तो समझ में नहीं आता कि स्वर्ग नरक भी कुछ होता है, झूठ पाप भी कुछ होता है। वो तो जो मन में आए सो खाए, जो मन में आया सो पिए, जैसा चाहा वो किए, जो मन में आया सो ही किया उन्होंने, उनको कोई परवाह नहीं। फिर बाद में जब सत्संग करते हैं तब उन्हें लगता है कि अरे हमने तो 20-25 वर्ष ऐसे ही बर्बाद कर दी, तो उनको लगता है। तो यह पाप कर्म हमसे बना, यह समझ आते आते भी बहुत विलंब हो जाता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बड़ी ऊंची बात कही। भगवान ने कहा कि कथनचित भले ही किसी से भयंकर पाप कर्म बन गए हों, पर संत सदगुरु की शरण ग्रहण करने के बाद, सत्संग करने के बाद समझ आ जाए कि ये हमसे भूल बन गई है, और फिर पश्चाताप करे और तीव्र गति से साधन में लग जाए, भजन में लग जाए, तो फिर उसको उन पापों का परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं अपिचेत सुदुराचारो, दुराचारा नहीं सुदुराचारा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाव से मेरा भजन करे तो साधुरेव समंतव्यः सम्यक व्यवसितो ही सः,